आजकल के बच्चे हैं यहाँ पे ज़्यादातर नशेड़ी निकल रहे हैं, कोई कुछ निकल रहा है, तो इसको मतलब आगे बढ़ाना है। पढ़ाई लिखाई से पढ़ी लिखी भाभी भी है हमारी, और उनको अच्छे मतलब लेवल तक लेके आना है। वहाँ ये सपोर्ट भी बहुत करते हैं लोगों को कि मतलब कोई भी योजना आती है, कुछ भी चीज़ें होती हैं वो बताते हैं। यही है, एक तो गरीबी जो है बड़े परेशान होते हैं आके यहाँ बेचारे, कभी इधर के धक्के खाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कोई काम नहीं बन पाता है। अब अपने घर के वार्ड मेंबर बनने है, लड़की है हमारी, तो इस पे हमने पूरी वो रख रखी है, अपनी जो दिलों की बातें हैं इनको लेके अगर ये साथ चलती हैं तो ये कामयाब होंगी इंशाल्लाह। यहाँ सर मैं चाहती हूँ एजुकेटेड करके यहाँ के बच्चों को सारों को, और ये नशा मुक्ति हटा के और अपने वार्ड को चमका दूँ। आगे मैं जितना अगर मुझे ये पद मिल गया तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, छोटी से छोटी समस्याओं को हल करूँगी तो बड़ा तो हल अपना भी हो जाएगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। इस समय मौजूद हूँ हल्द्वानी के बनबुलपुरा के अंदर। यानी कि आपने मेरे चैनल पे पहले देखा होगा कि किस तरह से बनबुलपुरा के जो जनता थी वो रोडों पे थी। सर्दियों का समय था, पर वो दौर आंदोलन का था मकानों को बचाने के लिए। पर अब मैं देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको कि मेरे पीछे लोग चले आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि मैं कैंपेन को कवर कर रहा हूँ। यानी कि नगर निगम का चुनाव है हल्द्वानी में, हल्द्वानी नहीं पूरे उत्तराखंड के अंदर। हल्द्वानी में 60 सीटें पार्षद की होती हैं और एक महापौर की। यहाँ चेयरमैन भी कहते हैं और महापौर भी कहते हैं। कुछ लोग हैं जो कि चल रहे हैं। सलमा का मैं इससे पहले दिखा चुका हूँ, सलमा सलमानी का, कि वे पर्चा दाखिल कर चुकी हैं वार्ड नंबर 33 से। प्रत्याशी हैं, अब वोट मांग रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं, बता रही हैं लोगों को मेरा पर्चा हो गया है। मैं सबसे पहले क्षेत्र वासियों से बात कर लेता हूँ, क्योंकि हम सलमा से तो बात कर चुके हैं। काफ़ी लोग हैं, थोड़ा आइएगा भाई, आप बड़े नौजवान दिखाई दे रहे हैं मुझे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सौरभ साहू। सौरभ साहू, थोड़ा बात करते करते चलते हैं, जरा आइएगा। सौरभ साहू, जानना चाह रहा था कि जो आपका वार्ड है 33, इसकी मेन समस्या क्या है? मेन समस्या ये है कि जो है पहले यहाँ पे साफ़ सफाई का, और जो कूड़ा घर है पीछे इसका है, इसकी मतलब पोल्यूशन बहुत हो रहा है। इसकी जो महक होती है वो हमारे यहाँ तक आती है, हमको बहुत परेशानी होती है इस चीज़ से। बनबुलपुरा को बचाने के लिए एक जिद हुई थी पहले, अब से 2-2.5 साल पहले आंदोलन हुआ था, कहा जा रहा था इसे तोड़ दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि बदलाव कुछ हुआ उससे? और अब में बदलाव अब क्या है, वही तारीख दे पड़े हैं, तारीख के आगे और कुछ इसका निकल ही नहीं रहा है। मैंने इससे पहले वीडियो में आपसे एक वादा किया था कि मैं वो बात बताऊंगा। दरअसल मैं दिल्ली रहता हूं, सबको मालूम है, और हल्द्वानी से मेरा चैनल चलता है भारत न्यूज़ 247। यहाँ पर मोहसिन हैं जो कि वो चलाते हैं, और नईम सलमानी उत्तराखंड हमारे सह संपादक, वो कवर करवाते हैं। तो कुल मिला के ये टीम कवर कर रही थी पूरे आंदोलन को। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी थी सबसे पहले, वो दी थी सलमा ने। यानी कि सलमा ने ही मुझे फ़ोन करके बताया था कि हमारे बनबुलपुरा को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये सब के सब घर अवैध नहीं हैं। इस तरह की मुझे रिपोर्ट दी सलमा ने। तो मैंने नईम को और मोहसिन को यहाँ पर भेजा और जानना चाहा कि भाई सच्चाई क्या है। तो फिर हम लोगों ने इसको कवर करना शुरू किया, और बहुत सी बातें जब सामने निकल के आई तो लगातार हमने खबरें चलाई। तो मैं यही बता रहा हूँ कि वो यही महिला यानी कि सलमा है, सलमानी, जिनने मुझे सबसे पहले खबर दी थी, और हमने भारत न्यूज़ 247 पर खबर चलाई। उसके बाद में अन्य चैनलों ने खबर दिखानी शुरू करी थी। बनबुलपुरा को बड़ा फेमस होना पड़ा उस दौर में। बहरहाल ये बात आती है कि अब तुम सलमा के लिए भाई कैंपेन कर रहे हो, तो क्या वोट मांग रहे हो? वोट क्या है, अपने वार्ड से इनको जिताना है, और जिता करके मतलब अच्छे लेवल तक लेके जाना है। जैसे कि आजकल के बच्चे हैं यहाँ पे ज़्यादातर नशेड़ी निकल रहे हैं, कोई कुछ निकल रहा है, तो इसको मतलब आगे बढ़ाना है। पढ़ाई लिखाई से पढ़ी लिखी भाभी भी है हमारी, और उनको अच्छे मतलब लेवल तक लेके आना है। वहाँ ये सपोर्ट भी बहुत करते हैं लोगों को कि मतलब कोई भी योजना आती है, कुछ भी चीज़ें होती हैं वो बताते हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई आप कैंपेन कर रहे हैं तो समर्थक हो गए बोलेंगे ऐसा? नहीं, मैं कोई समर्थक नहीं हूँ किसी का। ये है कि हाँ, अपना मतलब काम करने की योग्य हैं ये। तो शिक्षा, इनकी पढ़ाई लिखाई काम आ जाएगी? बिल्कुल आइए, पढ़ाई लिखाई आगे जाकर के भविष्य भी देख रहे हैं, और आगे जाकर के और अच्छे काम करेंगे। कोई भी स्कीम वगैरह आएगी, मतलब हर चीज़ में सहयोग करेंगे, सब चीज़ में। और कोई और प्रत्याशी इनके जैसा पढ़ा लिखा हुआ तो मतलब वही होता है ना, जो पहले से काम करते हुए आए ना ये। हाँ, पहले से बहुत भरोसा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है नफीस अहमद वारसी। नफीस अहमद वारसी। मेरा ये नाम भी नफीस ही है। मैं दिल्ली से देखता रहता था हल्द्वानी को, और आज मुझे कवर करने का मौका मिला, मैं आ गया। मुझे बड़ी अच्छा लग रहा है यहाँ के। सर, जानना ये चाह रहा था, बड़ी बुजुर्गी है आपके पास में, बड़ा टाइम देखा होगा बनबुलपुरा के अंदर, यानी कि यहाँ वार्ड नंबर 33 में क्या बदलाव चाहते हैं और क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे यही हैं, एक तो गरीबी जो है बड़े परेशान होते हैं आके यहाँ
बेचारे कभी किधर के धक्के खाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कोई काम नहीं बन पाता है। अब अपने घर के वार्ड मेंबर बननी है, लड़की है हमारी, तो इस पे हमने पूरी वो रख रखी है। अपनी जो दिलों की बातें हैं, इनको लेके अगर ये साथ चलती हैं तो ये कामयाब होंगी इंशाल्लाह, और सब पे काम में आएंगी। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बताइए क्या कहना है? नहीं हमें चलिए, तो मैं बात ये करना चाह रहा था कि आप बुजुर्ग हैं, एक शिक्षक यानी कि है सलमा सलमानी शिक्षक है, तो क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि भाई चलिए इनसे पहले ये काम करा के देख लेते हैं कि कुछ किया हो इन्होंने? नहीं, अच्छे काम कर रहे हैं। अभी मोहल्ले में क्या काम किए हैं? 10 मोहल्ले घर के अंदर जाती हैं, कोई हर बात में आगे बढ़ के हर बात में आगे बढ़ती हैं हर किसी के लिए। ऐसी बात नहीं है, ये नहीं कि आज पहली बार बढ़ रही है, हमेशा बढ़ती हैं। ये मेंबर बनेंगी तब भी बड़ी होंगी, और बिना बने भी बड़ी भी है। मेंबरी का चुनाव बड़ा मैंने क्या जोर लगा के हो रहा है, मैं देख रहा हूँ बड़ा परिवर्तन हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? इकबाल खां। इकबाल खां साहब, क्या लगता है आपको कि इतना तेज चुनाव हो रहा है? पहले से पहले प्रचार, आज पर्चा भरा गया है, प्रत्याशियों का कल को पर्चा और भरे जाएंगे और प्रचार तेज हो गया। लोकल का जो इलेक्शन होता है वो ऐसे ही होता है, बढ़िया ही होता है, क्योंकि लोकल के लोग जो होते हैं वही घर के लोग, हाँ, आपस में तो लोकल का जो है विधायक से भी ज्यादा तेज होता है। ये सच बात है। विधायक सांसद का चुनाव इतना तेज नहीं होता जितना ये होता है। इसमें एक एक वोट गिन लिया जाता है, कौन मेरा, कौन अपना, कौन पराया, सब सामने आ जाते हैं। यहाँ तक के वोटर को ये मालूम होता है कि हमारा असल प्रत्याशी कौन है, और प्रत्याशी को ये मालूम होता है कि मेरे वोट कहाँ कहाँ है। यहाँ तक के अगर कोई वोटर प्रदेश में भी होता है तो उसको भी फ़ोन किया जाता है। ये है घरेलू चुनाव। इससे बड़ा चुनाव मैं समझता हूँ कोई नहीं होता। ये बहुत छोटे क्षेत्र में होता है और बड़े कम खर्चे पे होता है, पर बात ये देखी जाती है कि जितना वोट इसमें पड़ता है, और प्रशासन मानता भी है, यानी कि इलेक्शन कमीशन मानता है कि जितना वोट पड़ा सही है, क्योंकि प्रत्याशी ढूंढ के लाते हैं। सलमा, मैं थोड़ी बात करना चाह रहा था आपसे, प्रत्याशियों से, और क्या लग रहा है? मुझे अब सभी से पूरी उम्मीद है, और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मुझे कामयाबी मिले। कामयाबी मिलेगी? क्या वादे कर रहे हैं आप? जी, वादे क्या करना है जनता से, अपने वोटरों से? सबसे पहले तो यही है कि एजुकेशन, जब पढ़ा लिखा होगा वार्ड तो तरक्की जब ही करेगा। सबसे मेन तो यही है, एजुकेशन है, उसके बाद नशाखोरी है, और भी हमारे वार्ड की बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी तक हल नहीं हो पाई हैं, ख़त्म नहीं हो पाई हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, लोग मुझे समझें, वोट दें, और मैं आगे जाके अपने वार्ड को तरक्की पर पहुँचाऊँ। एक लड़का था, बोल रहा था हमारे कैमरे पे, बोला कि नशे की एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। समस्या है यहाँ सर। मैं चाहती हूँ एजुकेटेड करके यहाँ के बच्चों को, सारों को, और ये नशा मुक्ति हटा के और अपने वार्ड को चमका दूँ पूरे तरीके। ये बहुत बड़ा लेवल है नशे का मामला। विधायक सांसद भी इस पर काम नहीं कर पाते हैं। नहीं, जितनी मुझसे कोशिश होगी करते हैं। मेरे हस्बैंड लगे रहते हैं, कारी मुईद, लेकिन आगे मैं जितना, अगर मुझे ये पद मिल गया तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, छोटी से छोटी समस्याओं को हल करूंगी, तो बड़ा तो हल अपना भी हो जाएगा। ठंड पड़ रही है और आप सब वोटरों से मिल रही हैं। हाँ, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत ताकत दे, और इनके साथ खड़े होने की ताकत दे, और इनके वार्ड को चमकाने की। और ये करने का टाइम टेबल क्या रखा है आपने? मैंने, अब देखो, शाम में, सुबह में, अब तो टाइम टेबल है कि अब तो बस दिन रात इनके साथ रहना, इनका साथ चाहिए मुझे, और इनके साथ ही रहना है। फिर भी जैसे होता है कि सुबह मिलूंगी, शाम मिलूंगी, दोपहर मिलूंगी, सबके पास जाना, बताना है। शाम में ज़्यादा होगा, क्योंकि चुनाव चिन्ह तो आया नहीं है आपका। चुनाव चिन्ह आया ही नहीं है। जब आ जाएगा तो उसके बाद तो फिर ना सुबह देखनी है ना शाम देखनी है। इन सब लोगों का साथ चाहिए मुझे, बिल्कुल भरपूर। अच्छा, तो डोर टू डोर मिलने का फायदा होगा? क्यों नहीं होगा, इंशाल्लाह होगा। और मैं देख रहा था तहसील पे बहुत लोग तो बस मीडिया से बात करके ही अपना प्रचार कर रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ज़्यादा घर घर जाके, देखो ये जो वो चुनाव है ना, ये घर का है, और मैं इनके घर की सदस्य हूँ। मेरा ये वो नहीं है, शासन नहीं है, ये इन लोगों का राजनीति है, प्रत्याशी यही है, समझ लीजिए इन्हीं के घर का चुनाव है। अगर ये, क्योंकि मैं इनके घर से ही हूँ ना, मैं बाहर से आई हूँ। अभी मैंने सुना, मैं वहाँ गई तो काफ़ी लोग आए, यहाँ पर्चा भरा है, तो एक गोजा जाली से है, एक झोपड़पट्टी से है, और मैं तो इनके घर की हूँ। मेरी इनसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि ये लोग अपने घर का सदस्य चुने और अपने वार्ड को चमकाएं। यानी कि बाहर वाले को आप भी इनकार कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। लड़ाई रहती है इस वार्ड सिस्टम में। ये बाहर से आए हैं लोग, और मेरा यहाँ के वार्ड से लोग, जनता से यही कहना है कि अपने घर को देखें और अपने घर वालों को ही चुने। अच्छा, आप हल्द्वानी की बेटी हैं और बनबुलपुरा की बहू हैं? और हल्द्वानी की ही बहू हूँ मैं, कहीं बाहर की नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात तो है, वार्ड 33 की हूँ मैं निवासी, कहीं बाहर की नहीं हूँ। बाहर से नहीं है? नहीं, बाहर से नहीं हूँ मैं। 33 तुमको मिला है, समझे सब लोग, और मुझे ही वोट दें।
चलिए ये आपका हक है मांगने का। बहरहाल कुल मिला के सलमा अभी से डट गई हैं, अपने मुद्दे खड़े खड़े कर रही हैं और अपने वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। साफ साफ ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह मुझे आपका वोट चाहिए। ये एक बड़ी बात होती है। मैं ये भी और आगे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वोटर के बीच में पहुंचना, प्रत्याशी का वादे करना, ये तो देखो चुनाव की प्रक्रिया है, पर वोटर को भी ये समझना होता है कि अगर मैंने एक वीडियो में कहा इससे पहले कि अगर मान लो क्षेत्र के अंदर आपका पार्षद है तो वो पार्षद एक माँ के समान होता है, और अगर पार्षद वाकई में आपको लगता है कि ये हमारे लिए माँ बन के काम करेगा तो ही चुनना, वरना अपने वोट की कीमत को तो जरूर रखना। वोट की कीमत विकास के दम पे मांगी जाती है, शिक्षा के दम पे मांगी जाती है, और कहा जाता है कि भाई हमारे क्षेत्र में अगर तुम विकास नहीं करोगे तो हम तुम्हें वोट क्यों देंगे। तो अपना हक जताओ और वोट जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मांगने की कोशिश करो, यानी कि देने की कोशिश करो। अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको बताओ कि वोट देना ज़रूरी है। नगर निगम चुनाव है हल्द्वानी के अंदर, देखते हैं और आगे आगे क्या क्या सुनने को मिलता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।